तो 24 घंटे पहले बच्चों को पेपर दिए ये सिकंदर ने माना, सिकंदर का ये कबूलनामा। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि किस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत सिकंदर ने ये सब कुछ किया था। अपने साथ जो लोग शामिल थे इस पूरे पेपर लीक कांड में, उनके साथ मिलकर ये अपने कबूलनामे में उसने बताया है, साथ ही समय भी बताया, जगह, ये सारी चीजें कि कैसे ये पेपर जो है प्रोवाइड कराए गए स्टूडेंट्स को। और नीट पेपर लीक कांड में पुलिस के सामने सिकंदर यादवेंदु ने बड़ा कबूलनामा किया है और सिकंदर ने मान लिया है कि 40 लाख रुपए में बात हुई थी। रात भर बच्चों को सवाल जवाब याद कराए गए, उनको जो सवाल आने वाले थे पेपर में जो मौजूद थे उनकी प्रैक्टिस कराई गई। तो देखिए क्या क्या बड़ी बातें अब तक सामने आई हैं। नीट में चीट वाली जो सप्लाई चेन है जरा उसको भी समझिए। जो सॉल्वर गैंग है उसका सरगना कौन? तो सरगना सिकंदर यादवेंदु, जिसके नाम का जिक्र सबसे ज्यादा अभी हो रहा है। और किन किन को फायदा मिला इस सॉल्वर गैंग से, सिकंदर यादवेंदु की इस पूरी प्लानिंग से, तो जरा उन नामों पर भी गौर करिए। आयुष राज 19 साल, अनुराग यादव 22 साल, शिवनंदन कुमार 19 साल और अभिषेक कुमार 21 साल, जिनको ये सारे प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराए गए थे इस तरीके से पेपर लीक करा के। और इसमें पूरी की पूरी एक टीम काम कर रही थी। 40 लाख रुपए भी लिए गए थे। ये भी कबूलनामे में सिकंदर ने बात स्वीकार की। देखिए 30 से 32 लाख लेने की बात आई है, 40 लाख पर बात बनी। अभिषेक से कम पैसे पर बात बनी, अनुराग से भी कम पैसे पर बात बनी। यानी लाखों का लेन देन किया गया नीट पेपर लीक को लेकर। और किस तरह से बार्गेनिंग की गई आप देखिए, वो बार्गेनिंग यानी 30 से 40 लाख के बीच बातचीत होती रही और 40 लाख पर भी बात बनी, कुछ से कम पैसे भी लिए गए थे। तो इस तरह से एक एक करके सिकंदर यादवेंदु के कबूलनामे के बाद सच्चाई बाहर आ रही है। और पटना में नीट छात्रों को ईओयू ने बुलाया है और पटना ईओयू के दफ्तर पहुंचने लगे हैं छात्र। छात्रों से आगे इसमें पूछताछ की जाएगी और भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। इन छात्रों को जिन्हें पटना में ईओयू ने सवाल जवाब के लिए बुलाया है, वो छात्र अब दफ्तर पहुंचने लगे हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और पटना ईओयू दफ्तर पहुंच रहे हैं छात्र और उनसे हमारे संवाददाता रुपेश कुमार ने बात की। उन छात्रों का क्या कहना, आइए सुनते हैं। परीक्षार्थी पहुंचने लगे हैं ईओयू में। ये बताइए क्या नाम है आपका? ईशा भारती। आपको बुलाया गया है यहाँ पर, एक मिनट जरा रुक जाओ। ईशा ये बताओ कि कहाँ आपका परीक्षा केंद्र आपका कहाँ था? इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल। ये बताओ पेपर लीक की बात आ रही है कि उन छात्रों को बुलाया गया है जिन पर कुछ शंका है कि उनको प्रश्न पत्र पहले मिला था, आपको मिला था पहले? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लर्न प्ले स्कूल जानती हो? नो। गई थी कभी लर्न प्ले स्कूल? ना। एजी कॉलोनी लालू खटाल के बगल में कभी गई हो? नहीं। NHI गेस्ट हाउस कभी गई हो? नहीं। तो फिर आपको क्यों बुलाया गया? आई डोंट नो। नहीं, कुछ तो हुआ होगा ना, आपका डॉक्यूमेंट्स मिला होगा। मुझे नहीं पता, बस क्या आपके नोटिस आया। अभिभावक ने कुछ पैसे, चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ दिया था? ऐसा कुछ नहीं। कुछ आपको आपके गार्जियन ने कहा कि कुछ हम सेटिंग कर रहे हैं, कुछ आपके लिए, कुछ आपका? ऐसा कुछ नहीं, मेरा बस ये अपियरिंग एग्जाम था, मैं बस क्वेश्चन को। आपने कहीं कोचिंग वगैरह भी की थी? नहीं। कितने लड़कों को बुलाया गया है? वो मुझे नहीं पता। क्या आपको कभी आपने आंसर वगैरह कुछ मिला था, आपने रटा इस तरह से कुछ अपना हुआ? ऐसी कोई बात। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे सब बच्चे तो फिर क्यों बुलाएगा? आपको कुछ लगता है क्यों आपको नोटिस दिया गया? I don't know। कब आपको नोटिस मिला? 1 वीक हो गया। बेटा क्यों? 1 वीक पहले नोटिस मिला है। जो छात्र हैं वो आना शुरू कर चुके हैं। और देखिए ये जो ईशा भारती है और ईशा भारती यहाँ पर पहुँची है, यानी कि ईओयू ने जो नोटिस भेजकर 18 और 19 को छात्रों को यहाँ पर बुलाया था पूछताछ के लिए, उसमें से एक छात्र अभी यहाँ पर पहुँची है। और नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सॉल्वर गैंग के लिए मंत्री ने लिखा था लेटर। सॉल्वर गैंग के सरगना सिकंदर की मंत्री तक पहुंच गेस्ट हाउस दिलाने के लिए मंत्री ने लेटर लिखा। NHI के कच्चे रजिस्टर में मंत्री जी लिखा हुआ है और इसी वजह से मंत्री जी जो शब्द या जो नाम लिखा हुआ है उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और यह भी कि कहां तक इस सॉल्वर गैंग की पहुंच है, ये सवाल भी अब उठ रहा है। TV9 संवाददाता रुपेश कुमार को गेस्ट हाउस के 2 रजिस्टर हाथ लगे, एक पक्का और एक जिसे कच्चा रजिस्टर कहा जाता है।
पक्के रजिस्टर में जब टीवी9 संवाददाता ने दूसरे पेज की पड़ताल की तो वहां आरोपी छात्र अनुराग ने रेफरेंस में मंत्री जी लिखा था। साथ में लेटर नंबर 440 दर्ज था। यहां अनुराग यादव के चेक इन और चेकआउट की डिटेल थी। इसके साथ यहां भी मंत्री जी और लेटर नंबर 440 का जिक्र था। अब सवाल यह है कि पेपर लीक माफिया का मददगार मंत्री कौन है? किसके कहने पर मंत्री ने लेटर लिखा? क्या नीट स्कैम के सरगना सिकंदर की सियासी गलियारों तक पहुंच है? क्या बिहार में पेपर लीक माफिया को सरकारी संरक्षण प्राप्त है? इन सवालों में नीट पेपर लीक का सच छिपा है। रूपेश कुमार, टीवी9 भारतवर्ष, पटना।